पेपर एक बार सबके सबने करके देख लिए? यस सर। यस सर। चलो फिर आंसर देखना इसके। तो इसी तरीके से मेहनत करते जाओगे ना तो फिर अच्छा हो जाएगा काम। कुछ पेपर मैं एडवांस के लूंगा, अदरवाइज मेंस के ही करने वैसे तो प्रैक्टिस होगी। ये पेपर ज्यादा टफ वाले नहीं है, इसलिए इनको कर सकते हैं। एक बार मार्क्स लगाना अपने और बताना मार्क्स कितने हैं। आंसर निकालें किसी ने क्या? सर ये तो 2015 का पेपर यस हुआ सर। ना, तो ऑनलाइन ही निकाल लिए थे। अच्छा निकाल लिया आंसर, चलो सही है। एक और चेक करना फिर। पहला क्वेश्चन है, इन द कम्प्लेक्स एसिटाइल ब्रोमिडो, एसिटाइल ब्रोमिडो डाई कार्बोनिल, एसिटाइल ब्रोमिडो डाई कार्बोनिल ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ट्राई इथाइल फॉस्फेन, सही ट्राई इथाइल फॉस्फेन है। आयरन सेकंड, तो देखो इसमें पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। आयरन सेकंड है Fe। पूछा क्या हुआ है? द नंबर ऑफ आयरन कार्बन बॉन्ड्स, आयरन कार्बन बॉन्ड पूछे तो एसिटाइल ब्रोमिडो है पहले, CH3CO, ब्रोमिडो, Br, डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल ट्राइथाइल फॉस्फेन, PET3। जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फेन होता है ऐसे ट्राइथाइल फॉस्फेन है। आयरन सेकंड, आयरन सेकंड। तो इसका मतलब है इसमें अब इसमें पूछा आयरन कार्बन बॉन्ड्स कौन से हैं। तो Br के तो आयरन कार्बन बॉन्ड आ नहीं सकता, CO के साथ आएगा। P के साथ आ नहीं सकता, P लोन फिर देगा इधर। CH3CO, CH3CO ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O। तो एक इसके साथ भी बॉन्ड आ सकता है, सही ना। इसके साथ भी मेटल कार्बन बॉन्ड आ सकता है। तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा, दो यहां से आएंगे, एक इधर से आएगा, तीन, थ्री आंसर आ जाएगा इसका। नहीं आंसर नोट करते रहे एक बार, थ्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, among द कम्प्लेक्स आयंस, among द कम्प्लेक्स आयंस CO, En होल ट्वाइस है ये, En होल ट्वाइस है Cl2, CO Cl2 CrCl2 C2 4 होल ट्वाइस। ये भी MAA होल ट्वाइस B2 टाइप है। फिर MA4 B2 टाइप है। फिर MA2 B4 टाइप है, एक ही टाइप चल रहा है अभी तक लगभग सब में। फिर M COEN होल ट्वाइस NH3Cl MA होल ट्वाइस BC टाइप का है। फिर MA4 BC टाइप का है। नंबर ऑफ कम्प्लेक्स आयन डेट शो सिस्ट्रांस, सिस्ट्रांस तो सब में होगी, क्लियर है कि नहीं ये? एक दो तीन यस चार सर। पांच छह सब में होगी ये सिस्ट्रांस, तो सिक्स आ जाएगा। ये तो इजी, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। 3 moles ऑफ B2H6 आर कम्प्लीटली रिएक्टेड विद मिथेनॉल। B2H6 की मिथेनॉल से रिएक्शन, जैसे B2H6 की वाटर से होती है ऐसे ही मिथेनॉल से होगी। जितने H है डाइबोरेन के वो सब हट जाएंगे और OCH3 लग जाएगा। जितने भी H हैं वो H- की फॉर्म में होंगे, हट जाएंगे और OCH3 आ जाएगा। तो ये आएगा 2BOCH3 होल थ्राइस, 2BOCH3 होल थ्राइस। 6 हटे तो 3H2 बाहर, 6 हटे तो 3H2 बाहर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट इज, बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट इज, और ये 3 मोल था, 3 मोल था। 1 मोल से बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट कितना आ रहा है? दो। 1 मोल से दो आ रहा है, तो 3 मोल से आ जाएगा छह। 3 मोल से छह, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही सर। वाटर से B2। हाँ, सर देव को ऐड कर लो। एक मिनट। क्या समझ आ गया क्वेश्चन? ये अभी तक क्वेश्चन डायरेक्ट है ये बिल्कुल। पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था, दूसरा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, तीसरा क्वेश्चन P ब्लॉक 11th क्लास बोरोन फैमिली से, चौथा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। तो इसमें सिक्स आ जाएगा आंसर, सही ना। थर्ड का आंसर सिक्स। तो पहले तीन आंसर बता दिए हैं, सही ना, पहले तीन आंसर बता दिए हैं। पहले का आंसर थ्री है, बाकी दोनों के सिक्स है। नेक्स्ट, द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HX, वीक एसिड HX है 0.01 मोलर, इज 10 times स्मॉलर देन द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HY। मोलर कनेक्टिविटी एक्स की स्मॉलर है इससे। तो अगर इक्वल करना है तुम्हें दोनों को, तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HY, वीक एसिड HY, इसमें स्पेस देखना पड़ेगा नीचे नीचे एक बार नीचे करना, क्या स्पेस है नीचे?
नहीं, क्वेश्चन दिखा के रखो, क्वेश्चन दिखा के रखो, क्वेश्चन के साथ साथ चाहिए स्पेस। हाँ बस सही है। हाँ यहाँ थोड़ा स्पेस है। तो यहाँ पे मोलर, देखो यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी जो दे रखा है ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एच एक्स इज 10 टाइम्स स्मॉलर है, इस 10 टाइम्स स्मॉलर है। तो अगर तुम्हें देन द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए वीक एसिड एच वाई, यानी मोलर कनेक्टिविटी एच वाई की जो होगी, इसको हमें 10 टाइम्स करना पड़ेगा। 10 टाइम्स ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एच एक्स, ये होगा कि नहीं? और एच एक्स का कंसेंट्रेशन है 0.01 और एच वाई का कंसेंट्रेशन है 0.1। और इफ यहाँ से एक लाइन, कोई लाइन आ सकती है यहाँ पे, मोलर एच वाई की एच एक्स के 10 टाइम्स स्मॉलर है, चलो देखते हैं अभी। फिर इसके बाद इफ लैम्डा, ये आयनिक कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे x माइनस का y माइनस के इक्वल है, y माइनस के इक्वल है। तो क्योंकि y माइनस के इक्वल है और मेरे पास जो दोनों एसिड है वो HX और HY है, दोनों में HH कॉमन है, तो मैं इसको यहाँ से सोच सकता हूँ कि मोलर कनेक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HX की होगी, वही मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HY की होगी। दोनों साइड H प्लस ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये तो यहाँ पे डायरेक्ट गैस मार सकते हैं इसमें। द डिफरेंस इन देयर pKa वैल्यूज, pKa HX, pKa HY, ये निकालना है तुम्हें। और कंसीडर डिग्री ऑफ आयनेशन इन बोथ केसेस टू बी लेस देन 1, यानी अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो K जो है सी अल्फा स्क्वायर बाय, फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, K इज टू सी अल्फा स्क्वायर, यही यूज करना है, बाय 1 माइनस अल्फा नहीं लेना है, यही यूज करना है। तो अब यहाँ पे pKa HX माइनस pKa HY निकालना है। तो ये pKa HX माइनस pKa HY, pKa ऑफ HX माइनस pKa ऑफ HY, ये होगा माइनस लॉग KA HX का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग KA HY का। क्या क्लियर है? यस सर। एक मिनट रुकेंगे, बस ये एक एक स्टेप करके करते रहो, अब आंसर मिलता जाएगा। pKa HX माइनस pKa HY निकालना है, माइनस लॉग KA HX माइनस लॉग और प्लस लॉग KA HY आ जाएगा। ये आ गया। अब K की वैल्यू होगी सी अल्फा स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ KA HY, लॉग ऑफ KA HY का, ये होगा सी ऑफ HY इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर ये होगा। और माइनस, ये लॉग में है ना, लॉग सी अल्फा स्क्वायर ये आएगा, हाँ सही है। और दूसरा भी माइनस लॉग ऑफ, म्यूट कर लेंगे एक बार, माइनस लॉग के ऑफ एच एक्स क्या होगा, सी ऑफ HX, ये HX का चल रहा है, इंटू अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर। क्या एक बार चेक करना है, सही लिखा है क्या? यहाँ पे HX का है सेकंड पे, ये माइनस में हो गया ना, और दूसरा वाला प्लस पे है। एक बार चेक करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लॉग ऑफ सी अल्फा स्क्वायर, सी किसका है ये, HY का, HY की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या होता है, मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ HY बाय मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डिवीजन ऑफ HY, ये आएगा। ये HY का है पूरा, ये HY की से रिलेटेड है। ये आ जाएगा इसका स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर माइनस लॉग सी, सी की वैल्यू है एच एक्स की 0.01 है, 0.01 इंटू अल्फा स्क्वायर, ये होगा मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ HX बाय मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन HX का, HX का यहाँ पे इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब लॉग ऑफ 0.1, अब ये HY और HX जो इनफाइनाइट डिल्यूशन में वो तो इक्वल ही है, ये दोनों तो इक्वल ही है, इसको तो वही लिख देंगे। तो यहां से लॉग ऑफ 0.1 इंटू मोलर कनेक्टिविटी HY की वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ पे, HY की है 10 टाइम्स मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HX, तो ये आ जाएगा इंटू 10 टाइम्स मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HX, 10 टाइम्स मोलर कनेक्टिविटी HX है, बाय में इसका स्क्वायर भी आएगा ना, हाँ स्क्वायर भी आएगा, 100 हो गया ये, 100, और ये भी स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय मोलर कनेक्टिविटी ऑफ
एच वाई और एच एक्स तो इक्वल है, इसको तो ऐसे ही लिख दो सिर्फ, इसका भी स्क्वायर। और ये माइनस में है तो उल्टा करके यहाँ माइनस में है ना लॉग, तो इसको उल्टा करके नीचे डाल देंगे इसमें, ये उल्टा यानी जो ऊपर है वो नीचे आएगा। 0.01 इंटू मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एच एक्स का स्क्वायर, एच एक्स का स्क्वायर है ये, एच एक्स है वो, तो एच एक्स तो सब जगह यही है ही। और ऊपर आएगा मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डिवीजन ऑफ, ये तो इसी वैसे स्क्वायर है इसका भी, तो कैंसिल करके देखना क्या आंसर आ रहा है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0.1 इंटू 10⁻², है स्क्वायर, इसमें कुछ आएगा नहीं, ये 10 हो गया। ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आ रहा है लॉग में, 10 पावर की 3। पावर 3, 10⁻3। 3 आंसर है क्या, एक बार चेक करना, इसका आंसर पता है क्या। यस सर 3 है। 3 है, इजी क्वेश्चन है ये। देखो ये मतलब बोर्ड लेवल का ही मैं मानूंगा, ज्यादा कोई है नहीं इसके अंदर जो निकालना है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। किसका सही हुआ ये, समझ आ गया कि नहीं कैसे किया है। अच्छा आयुष का सही है, आयुष मार्क्स बताना लास्ट में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये ऐसे वाले क्वेश्चन होने चाहिए, ये वो नहीं क्वेश्चन नहीं कि ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिफ्थ क्वेश्चन। ए क्लोज्ड वेसल विद रिजिड वॉल्स कंटेन्स 1 मोल ऑफ यूरेनियम 92 to 38 एंड 1 मोल ऑफ एयर, 1 मोल एयर भी है साथ में, एट 298 केल्विन, कंसिडरिंग कंप्लीट डिके ऑफ यूरेनियम 92 to 38 टू 82 लेड इसमें। तो ये तुम्हें पहले वैसे डायरेक्ट पता होना चाहिए, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। यूरेनियम 92, ये मैं रब कर दूंगा एक बार, जल्दी से देखना। यूरेनियम 92 238 है, इससे बन रहा है यूरेनियम लेड 82 206, ये बन रहा है। तो तुम्हें बस मास से तो डायरेक्ट पता जाएगा कितने अल्फा पार्टिकल निकले हैं। मास में कितनी कमी आई है, 238 से 206 हो रहा है 32, यानी 8 अल्फा आए होंगे, 8 आए होंगे हीलियम के पार्टिकल्स, 8 2He4, ये आया होगा। 8 करेंगे तो 16 हो गया, ये 16 98, यानी 6 आए होंगे बीटा, 6 आएगा -1 E0। क्या ये समझ आ गया, 6 बीटा पार्टिकल्स आए हैं और 8 अल्फा, ये निकालना आता है ना सबको। ये ऑब्जेक्ट मेंस में तो यही पूछेंगे कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल निकले इसमें, जब यूरेनियम डिके हो रहा है लेड 82 के अंदर। ये तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री से ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री हट चुका टॉपिक। अब ये क्वेश्चन फिजिक्स में ही आएगा, रेडियोएक्टिविटी टॉपिक है ना फिजिक्स में। अबे यस सर। पता है सर ना ये, फिजिक्स में से हट गया है। यस सर। फिजिक्स से बैठ गया रेडियोएक्टिविटी। यस सर। सर पर अल्फा डीके बीटा डीके है उसमें। अच्छा अल्फा डी के बीटा, हाँ ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछते थे पहले कि कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे। तो ये तुम्हें निकालना आ भी गया होगा। 238 यहाँ था, 206 यहाँ था, 32 का डिफरेंस आ रहा है। 32 का डिफरेंस यानी अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है, तो यानी 8 अल्फा आए होंगे। और जो एक्स्ट्रा आया 92 से, ये कितना हो गया, 82 और 16 98 हो गया। 98 यानी 92 यहाँ पे और 98 यहाँ पे, यानी माइनस करना पड़ेगा 6, तो 6 बीटा होंगे। नहीं समझ आया तो क्लियर, ये छोटी सी बात है। नहीं तो एक्स अल्फा वाई बीटा मान के इक्वेशन मान के भी निकाल सकते हो, तो एक्स और वाई में 2 इक्वेशन बन जाएगी, निकल जाएगा उससे, उससे भी कर सकते हो। नहीं तो मैंने अभी तुम्हें डायरेक्ट बता दिया ये। तो अब ये आ गया यहाँ पे। और इधर रेशियो फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, प्रेशर होता है गैसेस की वजह से। पहले 1 मोल एयर थी, है ना, पहले 1 मोल थी एयर, नंबर ऑफ फाइनल बाय मोल से करेंगे सीधा, नंबर मोल से फाइनल गैसेस बाय नंबर मोल से इनिशियल गैसेस। पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 8 मोल गैस यहाँ से निकल रही है 1 मोल से, 8 मोल गैस ही निकल रही है। एयर तो रहेगी, 8 + 1 9, ये भी आ जाएगा, तो इसका आंसर 9 आएगा। जो नंबर मोल्स का रेशियो है वही रेशियो किसका आएगा, प्रेशर का रेशियो आएगा, सही ना। रेशियो फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, गैसेस देखनी है बस इसके अंदर। पहले 1 मोल एयर थी और अब इतना आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन डाइल्यूट aqueous H2SO4 द कम्प्लेक्स डाई ऑक्सिलेटो फेरेट सेकेंड, तो ये चीज है FeH2O होल ट्वाइस डाई एक्वो डाई ऑक्सिलेटो, यानी OX होल ट्वाइस फेरेट सेकेंड आ रहा है क्या, चार्ज लगाना पड़ेगा इसमें। फेरेट सेकेंड है तो -2 का चार्ज लगाना पड़ेगा, x -4 × -2 x आगे +2, सही है। इज ऑक्सीडाइज बाय MnO4 नेगेटिव, इसको ऑक्सीडाइज किया है MnO4 नेगेटिव से। फॉर दिस रिएक्शन द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ H प्लस टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 नेगेटिव, बैलेंस करना पड़ेगा इसको। MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव है, प्लस साथ में है Fe2 प्लस, FeH2O
होल ट्वाइस, C2O4 होल ट्वाइस 2 माइनस, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, Mn, ये तो जाएगा रिड्यूस होकर MnO4 नेगेटिव Mn2 प्लस में जाएगा, मीडियम एसिडिक है। Fe2 प्लस जाएगा Fe3 प्लस में, क्लियर है कि नहीं, ये Fe2 प्लस किसमें जाएगा, Fe3 प्लस में। H2O तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, ऑक्सिलेट आयन किसमें आता है, CO2 में, C2O4 है ना, तो इसमें 4CO2 आएगा ना, 4CO2, है ना, C2O4 होल ट्वाइस था, 4CO2 आ जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे इसमें, अब यहां से यहाँ पे आएगा 5 इलेक्ट्रॉन, यहां से यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां से यहाँ पे अगर गए तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, C2O4 होल ट्वाइस से, C2O4 होल ट्वाइस, C2O4 +3 से +4 जा रहा है, तो यहाँ पे +3, 4 3 12 और 4 6 24 बार इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे, C2O4 2 नेगेटिव होता है, C2 पे +3 चार्ज, यहाँ आएगा अगर 2C लेते हैं +4, तो 6 से आया 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 6 से 8 तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर होल ट्वाइस कर देते हैं, 6 की जगह 12 हो जाएगा, 12 से 4 16 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और Fe2 प्लस Fe3 प्लस तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सही ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीडेशन में 5, ऑक्सीडेशन में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें 5 ही आ रहे हैं, सेम है क्या बैलेंस करके, बैलेंस करके सेम आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। अब चार्ज बैलेंस कर दो बस यहाँ पे, चार्ज कितना है, -1 और -2 -3, यहाँ पे +2 और +3 +5, -3 यहाँ पे है और +5 यहाँ पे है, यानी 8H+ आना चाहिए, 8H+ इधर आएगा, 8H+, 8H+ चार्ज आ गया, सही ना, 8H+ चार्ज आ गया। तो अब रेट निकालना है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ निकालना है, तो रेट तो तुम्हें निकालना आता है काइनेटिक्स के थ्रू, 1/2 1/8 d/dt ऑफ H+, यही आएगा 1/8 d/dt ऑफ H+, दिस इज इक्वल टू, यही रेट होगा ना ऑफ दिस विद ऑक्सीजन रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ विद रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 नेगेटिव, 1 बाय, ये तो 1 ही है, इसमें कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो d/dt ऑफ MnO4 नेगेटिव, तो d/dt ऑफ H+ अपॉन में d/dt ऑफ MnO4 नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा, 8, 8 आंसर है ना इसका। क्या समझ आ गया कैसे किया है, बैलेंसिंग का प्लस काइनेटिक्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ विद रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 नेगेटिव निकालना है। 8 समझ आ गया कि नहीं, यस सर। किसका सही हुआ ये, आयुष का सही है, आयुष ऐसे ही किया है, यस सर। बहुत अच्छा आयुष, ज्यादा टाइम लगना चाहिए कैलकुलेशन, जब तुम फ्लो में होगे ना पेपर करने के, तब जैसे मेरे को टाइम अभी थोड़ा हल्का से ज्यादा लगा है, तो तुम्हें टाइम लगेगा नहीं, जब तुम फ्लो में होगे पेपर करने के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 6 हो गए क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन क्यू इज, H+ से गर्म करेंगे, अब ये मैं ऑरली जैसे सोच रहा हूँ, H+ से गर्म किया तो ये H2O बाहर निकला, फिर उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल इधर आ जाएगा, मिथाइल इधर आएगा तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ये मिथाइल इधर, ये मिथाइल इधर, शिफ्ट होने के बाद, और ये आया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, और उसके क्या है, डाइल्यूट KMnO4 डाला है, वही कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो डबल बॉन्ड हट करके OH यहाँ पे, OH यहाँ पे सीन एडिशन होता है, ये भी डबल बॉन्ड हट के OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, तो 4 OH आएंगे, यही आंसर इसका। सारी रिएक्शन पढ़ा दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म में हो चुका है सब, सही ना, 4 आ जाएगा कि नहीं ये, यस सर। निकला, निकला किसी का कि नहीं, यस सर। यस सर। चलो सही, 4 निकाल लेता, इसका बहुत सारे बच्चों ने निकाला है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following among the following the number of reactions that produce benzaldehyde is, पहली रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड मिलेगा CCH5CHO, दूसरी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन नहीं है, H2 डाला है CHCl2 के अंदर, तो इसमें भी बेंजल्डिहाइड मिलेगा, दोनों सी हट के 2 OH आएंगे, वाटर बाहर निकलेगा, यही मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। तीसरी रिएक्शन ये रोजरमंड रिएक्शन, HCl बाहर निकल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। और फोर्थ पार्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, एस्टर है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और आंसर इसमें भी बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, तो आंसर इसका ऑल आएगा ना, नंबर ऑफ रिएक्शन 4 है ना आंसर इसका भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिखाना निष्ठा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 से,
व्हेन A2 इज एब्जॉर्ब्ड आएगा, व्हेन A2 वन O2 इज एब्जॉर्ब्ड ऑन मेटेलिक सरफेस M प्लस O2, ये एब्जॉर्ब हुआ है मेटेलिक सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम मेटल टू O2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो M प्लस आ जाएगा और O2 माइनस आ जाएगा। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एडजॉर्प्शन इज आर, तो ट्रू स्टेटमेंट पूछिए। O2 इज फिजियोजॉर्ब्ड, नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो केमिजॉर्ब्ड हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, तो केमिजॉर्ब्ड हुआ है। हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज होती है इसमें, सही है ये, हीट रिलीज होगी, केमिज ऑप्शन है, हीट रिलीज होती है एडजॉर्प्शन के अंदर। फिर ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज, O2 माइनस है, तुम अगर इसका MOT बनाओगे तो O2 माइनस यानी पाई स्टार 2p में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे O2 के अंदर और अब कितने हो गए, O2 माइनस इलेक्ट्रॉन आने से 3 हो जाएंगे, तो ये भी सही है। फिर बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड, पहले बॉन्ड लेंथ, पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 था, अब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। BCD आंसर आएगा इसका, है ना, BCD। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अंडर हाइड्रोलिटिक कंडीशंस द कंपाउंड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का है 11th क्लास का, सिलिकॉन जिससे पढ़ा हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, प्रिपरेशन पढ़ा तो हो जाएगा आराम से। तो अब मैं जैसे ये लीनियर चेन सिलिकॉन मिलता है R2SiCl2 से, CH3O2Cl2, मैं इसको R2SiCl2 लिख रहा हूँ, R2SiCl2 है, 2H2 डालेंगे R2SiOH होल ट्वाइस मिल जाएगा। अब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे, जैसे SiOH, OH, R, R, दूसरा मॉलिक्यूल लिया OH, SiR, R, OH, ऐसे कंटिन्यू होगा पूरा, वाटर यहाँ से बाहर, यहाँ से, यहाँ से बाहर, तो ये आ गया लीनियर चेन सिलिकॉन, RSiRO, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस जरूर करना। सिलिकॉन सिलिकेट दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मिल जाएगा लीनियर चेन सिलिकॉन, ये क्या मिल जाएगा, लीनियर चेन सिलिकॉन। और अगर RSiCl3 होता, RSiCl3 होता तो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन मिलता, तब क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन मिलता, और R3SiCl होता तो इससे कोई पॉलीमर नहीं बनता, ये चेन को रोकने के काम आता है, चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन है, तो ये इसलिए आंसर इसका आ जाएगा बी, लीनियर चेन सिलिकॉन। ये जिसने जिसने पढ़ रखा है ना पी ब्लॉक 11th क्लास वाला, उसने डायरेक्ट मार्क कर दिया हुआ है, ये चेन टर्मिनेटर होता है और इससे लीनियर चेन सिलिकॉन मिलेगा। नेक्स्ट 11th, द पेयर ऑफ आयंस वेयर बोथ द आयंस आर प्रेसिपिटेटेड अमंग अपॉन पासिंग H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ सोचना नहीं है इसके अंदर, बेसिक रेडिकल्स के जिसने टेबल भी याद की हुई है ना, पहले 2 में ही हो जाएगा वो। पहली टेबल, पहले क्या डलता है ग्रुप का रेजेंट डाइल्यूट HCl, इसमें क्या होता है Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस, ये प्रेसिपिटेट बनता है किस फॉर्म में, क्लोराइड की फॉर्म में, AgCl Hg2Cl2 PbCl2। फिर दूसरा रेजेंट दूसरे ग्रुप का डाइल्यूट HCl प्लस डाइल्यूट H2, HCl प्लस H2 चलता है, इसमें Cu2 प्लस Bi3 प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस Cd2 प्लस, ये आते हैं ग्रुप सेकंड ए में, सेकंड बी के अंदर Sn2 प्लस Sn4 प्लस Sn AS3 प्लस, इसके साथ AS5 प्लस और Sb3 प्लस Sb5 प्लस, इन सबका प्रेशर बनता है सल्फाइड की फॉर्म में, इन सबका प्रेशर बनता है सल्फाइड की फॉर्म में। तो इससे मतलब नहीं है मेरा, मतलब है ग्रुप 2 से, ग्रुप 2 का देख लो कौन से है, तो ये आ जाएगा, पहले में तो Ba2 प्लस तो है नहीं, तो ये नहीं होगा, दूसरे में Bi3 प्लस Fe3 प्लस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, सी में Cu2 प्लस Pb2 दोनों है इसमें, ये रहा Cu2 प्लस, ये रहा Pb2 प्लस, तो ये आ जाएगा। और फिर Hg2 प्लस और Bi3 प्लस, Hg2 प्लस Bi3 प्लस, ये दोनों भी हैं इसमें, तो ये होगा COD आंसर आ जाएगा, ये डायरेक्ट है, पूरी बेसिक रेडिकल टेबल जिसको रटी होगी वो आसानी से बता देगा किसका प्रेसिपिटेट बनेगा किसका नहीं बनेगा, याद करवाया हुआ पूरा इसको, AG हाँ जी पिला भाई, फिर क्यों भाई हाँ जी पिला भाई, कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, SS डबल ए डबल एस सांस, ये ऐसे पूरा टेबल याद कर लेंगे तो उससे हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, कोई भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट जिसको टेबल रटी हुई है वो कर लेगा आराम से, 11th क्लास में करा रखा है मैंने। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग HClO, HClO2, HClO3, HClO4, तो HClO4 का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, HClO4 का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो ये बन जाएगा Cl, एक H है तो एक OH आएगा, बाकी 3 डबल बॉन्ड O आएंगे। HClO3 बनाएंगे तो डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर OH, ऐसे ही बाकी दोनों बना सकते हैं। नंबर ऑफ ClO बॉन्ड्स डबल बॉन्ड O इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में एक OH होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, इसमें एक OH होगा, 2 डबल बॉन्ड होंगे, तो टोटल 3 आना चाहिए, ठीक है ना, टोटल 3 आना चाहिए, इसमें 2 आ रहे हैं ना डबल बॉन्ड हो, और इसमें एक आएगा ऐसी, तो आंसर ये गलत है।
फिर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cl ऑन Cl इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। सेकंड में लोन पेयर आएगा, इसमें जैसे एक लोन पेयर आ गया, थर्ड वाले में इसमें 2 लोन पेयर आएंगे, तो इसके 2, ये सही है बिल्कुल। हाइब्रिडेशन ऑफ Cl इन फोर्थ इज sp3। फोर्थ में तो है क्या, फोर्थ में क्या, सब में ही sp3 है। अमंग फर्स्ट टू फोर्थ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज फर्स्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये नहीं है, परक्लोरिक एसिड है। रीजन सबको पता होगा, H+ हटने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज हाईली, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मानते हैं इसको, परक्लोरिक एसिड को। तो ये गलत है, बी और सी आंसर आ जाएगा इसका। 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन देखेंगे। निश्चय इसको बड़ा करो थोड़ा, हो पाएगा तो। चलो क्वेश्चन देखो, एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl, N2Cl आ जाएगा, N2Cl। बीटा नेफ्थॉल डाला हुआ है, यहां से H बाहर निकल जाएगा, H यहां से, Cl यहां से, ये बाहर, तो इसकी अल्फा पोजीशन भी जुड़ जाएगा। ये तो पता नहीं कितनी बार करा रखा है, रेड डाई करके आता है इसमें, pH 9 to 10 में। तो इसमें देखो, और अल्फा ये इसी में जुड़ा हुआ है, शायद ए में ही, ए में जुड़ा है ना, ये तो ए ही आंसर है क्या इसका? और दिखाना को जरा, ए में ही जुड़ा हुआ है तो। हाँ तो ये बच्चा कर लेना, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट दिखाएंगे 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन, देखो ये पेपर बहुत ढंग से करना, एक एक क्वेश्चन बहुत ढंग से। जो अच्छे क्वेश्चन है स्टार मार्क करो, रिवाइज करो उनको। इसी टाइप का पेपर आता है ऐसे ही। देखो, द मेजर प्रोडक्ट यू इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इज, बेंजीन में प्रोपीन डाला H+ के अंदर, हाई प्रेशर पे, तो ये क्यूमीन आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये आ गया, CH3। फिर रेडिकल इनिशिएटर और O2, ये तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये तो पढ़ा ना, क्यूमीन से फिनॉल, बोर्ड में ही है ये तो। CH3 O सिंगल बॉन्ड OH, इसका मैकेनिज्म भी बताया था मैंने, इसके क्वेश्चन भी कराए थे अभी 2-3 दिन पहले क्लास के अंदर हुआ है ये, बहुत डिटेल में इसका मैकेनिज्म कराया था मैंने, सही ना, इसके क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आ जाएगा, और ऑप्शन इसमें ढूंढेंगे तो आंसर आ गया बी, बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, ये तो सबका सही है ना, 14th वाला? Yes, हाँ yes, ये सही होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था ये। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट एस इज, प्रोडक्ट एस पूछा है, पहले ओजोनोलिसिस किया है, तो ये डबल बॉन्ड टूट करके, बेंजीन वाला मत तोड़ना, CH2 CH2 हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ CHO, ये CH2 CHO, ये आ गया। फिर इसके बाद डाला इसमें एमोनिया, एमोनिया डाल के इसने रिंग बना रखी है ना, तो कुछ नहीं होता, एमोनिया डाला, तो जैसे ये वाला CHO ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये रिएक्ट करेगा एमोनिया के साथ। ऊपर तो रेजोनेंस हो रही है, मिथाइल C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया CH डबल बॉन्ड NH बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी बन सकता है CHOH NH2, ओ इलेक्ट्रॉन, हाँ NH2, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, O पे H आ गया एमोनिया का, और ऊपर NH2 आ जाएगा। उसके ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो सब में रिंग बनी हुई है, सब में रिंग बनी हुई है इसके अंदर। अब ये NH2 का N लोन पेयर दे देगा अपने, NH2 N लोन पेयर देगा, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग बनेगी, 6 की रिंग बनेगी, ये आ गया। यहाँ MECH, इसका OH चला जाएगा, उसके बाद ये NH CH2 CHOH, बस फिर वाटर बाहर निकाल देना है यहाँ से। वाटर, वाटर दो जगह से बाहर निकल जाएगा, ये OHH और यहाँ से OHH, ये बाहर निकलेगा, रिंग बन जाएगी। इसमें आंसर देखना कौन सा आ रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर है क्या, ए? एक बार आंसर चेक कर लेना इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, ए आंसर आ जाएगा इसका। थोड़ा सा ट्राई करोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन, ये अटकेंगे नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन दिखाना निशा, 16 क्वेश्चन देखो। 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक रियल गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक रियल गैस सेटिस्फाइज द इक्वेशन PV माइनस B टू RT। इक्वेशन होती है P प्लस A बाई V स्क्वायर, ये चैप्टर भी कराया मैंने, सही होना चाहिए। P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B टू RT, ये इक्वेशन होती है। इसमें से A बाई V स्क्वायर गायब है, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेज खत्म। अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, रिपल्सिव फोर्सेज हैं। सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेज हैं तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी, ये पता होना चाहिए। अगर सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेज हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। PV माइनस B टू RT आएगा, ये इसने बोल ही रखा है।
है ना, पीवी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये आ गया। तो इसमें अगर तुमने जिसने स्टेटमेंट पढ़ा है उसको डायरेक्ट पता होगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पीवी आएगा, यानी पीवी बाय आर टी, दोनों साइड आर टी से डिवाइड कर दो, आर टी से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारा जेड इज इक्वल टू वन प्लस पीवी बाय आर टी। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे जेड क्या आ रहा है, ग्रेटर देन वन। रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेंट है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं मोनोटॉमिक मोनोटॉमिक जो रियल गैस है कोई भी, जैसे हीलियम के दो एटम्स है उनको पास लेके आऊंगा, ये दो एटम्स है इनको पास लेके आएंगे तो सिस्टम की, दूर है तो सिस्टम की एनर्जी जीरो, दूर है तो सिस्टम की एनर्जी, जैसे यहाँ दूर है तो सिस्टम की एनर्जी जीरो, दूर है तो सिस्टम की एनर्जी जीरो, जीरो, जीरो। और जब हम पास लेके आएंगे क्योंकि रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है तो एनर्जी बढ़ेगी सिर्फ, जीरो कम तो हो ही नहीं सकती, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम दिखा रहा है यहाँ पे। तो सिस्टम की एनर्जी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट दिखा रहा है तो ये गलत है, तो आंसर यही होना चाहिए सी। सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ बढ़ेगी पास लाने से, ये लाए पास कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही क्लोजर देन सम ऑफ देयर वैन डेर वाल्स रेडियाई, पास लेके आएंगे दोनों हीलियम एटम मान लो, तो इमीडिएटली उनमें रिपल्शन स्टार्ट होगी, उनके इलेक्ट्रॉन्स में भी उनके न्यूक्लियस में भी, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर सी आएगा इसमें। बहुत बेसिक लॉजिक लगाना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसके से ना, तो ये आंसर सी होगा इसका। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन क्या है थर्मोडायनेमिक्स का। when 100 liter of 1 molar HCl was mixed with 100 liter of 1 molar NaOH, 0.1 मोल 0.1 मोल 0.1 मोल 0.1 मोल को मिक्स किया है, दोनों स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एनर्जी तुम्हें होता है एक मोल अगर वो चाहे तो एक मोल H प्लस से न्यूट्रलाइज होता है 57.1 रिलीज होती है, तो यहाँ पे 5.71 होना चाहिए, 5.71 रिलीज होगी। In an insulated beaker at constant pressure a temperature rise of 5.7 degree Celsius is observed, ये बता दिया इसने, was measured for the beaker and its contents because the enthalpy of neutralization of strong acid with strong base at is a constant, ये तो देखा 57 किलो जूल बोल दिया इसने। This experiment could be used to measure the calorimeter constant, calorimeter constant निकालने के काम आ सकती है ना, कैलोरीमीटर कांस्टेंट जो भी उसमें राइज या फॉल होगा वो निकालने का काम आ सकती है। तो तुम्हें पता है फॉर्मूला इसका Q टू MC डेल्टा T होता है, तो कैलोरीमीटर कांस्टेंट को मान लो K, वो निकालने की काम आ सकती है, इसने बोल दिया इसमें। इन सेकंड एक्सपेरिमेंट 100 लीटर ऑफ 2 मोलर एसिडिक एसिड K जिसका इतना है was mixed with 100 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन है यानी ऊपर जो कैलोरीमीटर कांस्टेंट आएगा वो नीचे सेम होगा। वेयर टेम्परेचर राइज ऑफ 5.6 डिग्री सेल्सियस इज ऑब्जर्व, 5.6 डिग्री का ऑब्जर्व किया यहाँ पे। तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो है तो पता है 5.7 किलो जूल, इसने बोल ही दिया, वैसे भी 5.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ था, और 0.1 मोल से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो 5.7 किलो जूल हीट रिलीज होगी, यानी 5700, 0.1 मोल के लिए 0.1 मोल के 5700। दिस इज इक्वल टू, पहले पूछा एंथैल्पी ऑफ डिस्यूजन ऑफ एसिटिक एसिड, पूछा हुआ इसने एंथैल्पी ऑफ डिस्यूजन ऑफ एसिटिक एसिड 5700 इज इक्वल टू m, इसने बोल यहाँ पे लाइन बोली हुई है देखो ढंग से कि हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉल्यूशन 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम है, एंड डेंसिटी ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इज 1, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली ऐड करने हैं, 100 प्लस 100 200, 200 ml आएगा, 200 ग्राम मानना है इसको, 200 सी हीट कैपेसिटी 4.2 डेल्टा टी 5.7 प्लस के यहाँ पे कैलोरीमीटर कांस्टेंट है, क्या वैल्यू आ रही है इसकी कैलोरीमीटर कांस्टेंट की, वो निकाल सकते हो क्या कोई, कैलोरीमीटर कांस्टेंट की क्या वैल्यू आ रही है, देखो निकलती है दो वैल्यू, यानी ये 84 840 840 इंटू 0.7 5700 माइनस 840 इंटू 0.7 840 इंटू 0.7 5.7 840 इंटू 5.7, ये कोई वैल्यू आएगी, चलो इसको भी ऐसी रहने देते हैं, की वैल्यू आ गई है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने 100 मीटर 2 मोलर एसिटिक एसिड लिया है और 100 मीटर 1 मोलर NaOH है, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा 100 मीटर 1 मोलर, वो चांस का न्यूट्रलाइजेशन होगा, जो लिमिटिंग है उतना ही न्यूट्रलाइज होता है, तो उसमें Q इक्वल टू दोबारा लगाएंगे, Q इक्वल टू MC डेल्टा T प्लस कैलोरीमीटर कांस्टेंट के जो हमने ऊपर से निकाला है, Q की वैल्यू इसमें अब और कुछ देर का, इसमें टेम्परेचर राइज हुआ है इसमें 5.6 डिग्री का, 5.6 डिग्री का, वो 0.1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो अब इसमें Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से चेक करो, इसमें न्यूट्रलाइजेशन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं बताता था वीक में निकाल नहीं सकते हम, तो Q की वैल्यू आएगी मास, कितना आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा इसमें भी
200, 100 से 100 का न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो 200 इंटू सी की वैल्यू 4.2, डेल्टा टी है 5.6 डिग्री का राइज, और प्लस के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू यहाँ पे 5700 माइनस 840 इंटू 5.7। एक बार 57 कॉमन लेके निकल रहा है क्या, 116, हाँ आ तो रहा है शायद, 57 कॉमन ले लो ऊपर से, तो 100 माइनस 84, 16, 16 कितना आ रहा है ये, कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, बस ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। यहां से क्यू आ जाएगा, यहां से क्यू आ गया, ऊपर वाला क्यू मेरे को पता है 5700 है, ये जो डिफरेंस आएगा ना, उससे हीट ऑफ डिस्यूशन निकलेगा इसका एसिटिक एसिड, और ये 2 किलो जूल 1 किलो जूल ऐसे ही होता है लगभग। तो आंसर इसका, अगर मेरे को नहीं आता ना कुछ भी और हीट एंटर लगाना है, जिसने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की हुई है, तो उसको पता होगा आंसर 1 आना है इसका। सही ना, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों क्यू को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद वो जो वैल्यू आएगी वो 0.1 मोल के लिए आएगी, तो 1 मोल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। सही ना, ये कर लेना इसको, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट 2 इज, एक्सपेरिमेंट 2 में, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एसिडिक एसिड दे रखा है और साथ में है इसके NaOH, CH3CONA बनेगा, ये है 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 है ये है 100 इंटू 1, 100 इंटू 1, तो ये 0 हो गया, ये 100 बचेगा, 200 था 100 बचेगा, ये 100 बनेगा, बफर बन गया, पीएच टू पीके, पीके दे रखा है 5 - log 2, 2 × 10⁻⁵ था, तो 5 - log 2 हो गया, 5 - log 2 प्लस लॉग ऑफ 100/100, ये तो खत्म ही हो गया, 5 - log 2 यानी 4.3, 4.7 आंसर आ गया, 4.7 है क्या इसमें, ये रहा बी आंसर इसका। समझ आ गया कि नहीं 18th, ये क्लियर है। यस सर। अब कितना 18 तक हो गया ना, तो दो क्वेश्चन एक बार ही ज्वाइन कर लेंगे, वो अभी टाइम खत्म हो रहा है ना निष्ठा। यस सर, 1 मिनट है सिर्फ। 1 मिनट है, दिखाना जरा क्वेश्चन क्या है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा सर देखो 1 मिनट में। हाँ, C8H6 है, C8H6 में H2PDBSO4 डाला है, यानी ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा इसके अंदर, 2 कार्बन 6 कार्बन है, तो रिंग तो जरूर बनेगी, और C8H6 एट 8 है तो ट्रिपल बॉन्ड जरूर रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही रहेगा ना, देख रहा हूँ C8H6, यही यस बनेगा सर। इसका स्ट्रक्चर। H2PDBSO4 डालेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगाएंगे तो CH2CH2OH आ जाएगा, और फिर H2O H+ H3+ डालेंगे तो COCH3 आ जाएगा, COCH3, और उसके बाद ETMGBr डालेंगे, और हीट भी किया इसमें, तो COH CH3 ET, हीट किया तो वाटर बाहर, OH यहाँ से H यहाँ से निकलेगा बाहर, तो इस आंसर का लो बार कंपाउंड एक्सिस X क्या होगा, CH2CH2OH, ये C होगा। मेजर कंपाउंड Y इज, Y क्या, एक बार चेक करना, मेरे को क्लियर नहीं, ये होगा शायद D,